स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल बीएसबी एग्जाम गाइड पर। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का चैप्टर बहुपद अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये क्लास मेरा 5 होगा किसका, बहुपद का। इससे पहले हम 4 क्लास ले चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, समय को नहीं बर्बाद करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि बहुपद बहुपद का आज जो हम लोग बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का सबसे पहले हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि व्यापक रूप होता क्या है। इसका सबसे पहले व्यापक रूप लिख देते हैं। व्यापक, सही से लिख देता हूँ, ठीक है। व्यापक रूप, तो बहुपद का जो यानी त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स पे पावर 3 प्लस का यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये व्यापक रूप हो गया। यदि त्रिघाती बहुपद का अल्फा बीटा गामा क्या हो, शून्यक हो। अल्फा बीटा और गामा, गामा शून्यक है। किसका शून्यक है, त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। तब इसका जो फॉर्मूला बनता है, पहला फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक और फार्मूला होता है, दूसरी फार्मूला इसका और होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका सी बाय ए होता है। ये फार्मूला क्या होता है, सी बाय ए। और एक फार्मूला होता है इसका, जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है फार्मूला माइनस डी बाय ए होता है। ये तीन फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि अल्फा बीटा गामा दिया हो तब आपको बहुपद ज्ञात करने बोलेगा, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने बोलेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला नीचे में लिख देता हूँ। देखिए त्रिघाती बहुपद का निकालने का फार्मूला, त्रिघाती बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्स पे पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है, फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये होता है एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ ये त्रिघाती बहुपद होता है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद में पूछेगा घात कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका घात जो होता है, त्रिघाती बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। यदि त्रिघाती बहुपद का घात 3 है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी यानी शून्य, आंसर भी कितना आएगा, 3 आएगा, यानी शून्य किसका 3 होगा। और 3 ये कौन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। इसी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को फाइंड करना होगा। यही 3 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। बोलता है यदि p ऑफ x एक्स पे पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस का 2 है तो इसके शून्यक ज्ञात करें। आपको इसको शून्यक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा बताइए इसका शून्यक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि p इसका एक ऐसा वैल्यू मानना है
जो क्या करेगा, पी ऑफ एक्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, मानना है, यानी जब क्या कर देगा, पी ऑफ एक्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, प्लस माइनस वन, ठीक है, फिर प्लस माइनस टू, इस तरह क्या होता है, ये चलते रहता है। तो देखेंगे किस पे ये शून्य हो रहा है, देखेंगे वन पे क्या शून्य हो रहा है क्या, वन यहाँ रखेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ फाइव, पाँच एक छः, चार दो छः, बिल्कुल सही बात। जब क्या किया जाता है, जब जब x इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे वन रख रहे हैं, तो p ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि x, ठीक है, माइनस का वन रहा होगा, x माइनस वन का एक शून्यक रहा होगा, एक शून्यक रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, p ऑफ x में क्या करेंगे, x माइनस वन से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x पे पावर थ्री माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का टू। अब क्या करेंगे यहाँ से कि x माइनस वन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर बार में जाएगा। एक्स स्क्वायर से भाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स पे पावर थ्री माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, ये तो प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का कितना बच गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का टू। अब बताइए कितने बार में जाएगा, ये माइनस का थ्री एक्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स। अब ये क्या होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये टर्म तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का टू एक्स बचा ना, प्लस का टू एक्स माइनस का टू। अब ये कितने बार में जाएगा, प्लस का टू बार में जाएगा। ठीक है, तो ये टू बार में जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। फिर साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा। ये और ये दोनों क्या घट के क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो क्यू ऑफ एक्स निकल का आया, यानी क्वोशेंट जो निकल का आया वो क्या निकल का आया, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू निकल का आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए अब क्या निकल का आया, एक्स पे पावर टू माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यही था क्यू ऑफ एक्स ना। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स होगा प्लस का टू होगा। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लेना होगा, माइनस का वन कॉमन लेना होगा। कुछ नहीं रहता है इन दोनों के बीच में, कॉमन क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ पे x माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सही से। ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, बाहर आएगा तो, और ये हो जाएगा आपका x माइनस का वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इसका वैल्यू जीरो के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस टू और x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा। जैसे ही जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो, या x माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दोनों के बराबर होता है ना, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से टू निकल के आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू वन निकल के आ गया। ठीक है, तो अतः अतः p ऑफ x के तीन शून्यक, शून्यक निकल गया ना, तीन शून्यक है, क्या है, एक तो वहां से निकल के आया वन, ठीक है,
फिर क्या निकल के आया 1, फिर क्या निकल के आया 2। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप शून्यक ही मांगा था, तो 3 शून्यक निकलेगा। त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक आ गया, यही 3 शून्यक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक एक दो तो यहाँ निकल गया, और एक जो आपको निकाल के यहाँ पे दिखाएं, जो हम लोग माने x इक्वल टू 1 पे क्या होता है, p ऑफ x 0 होता है, तो यही आपका क्या हो गया, पहला शून्यक हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए लाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे बोलता है किसी त्रिघाती बहुपद के शून्य 1 2 3 हो तो इसका बहुपद लिखिए। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए दिया है क्या दिया है, अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1 देख रखा है, ठीक है। फिर क्या देख रखा है, बीटा, बीटा इक्वल टू कितना देख रखा है 2, तथा गामा, गामा इक्वल टू कितना देख रखा है, यहाँ पे 3 देख रखा है, ठीक है, ये 3 हो गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि बहुपद कैसे निकालते हैं, त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक 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 करके वैल्यू निकाल लेते हैं, तब बहुपद पे बैठा देंगे। पहला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 हो गया। फिर उसी तरह निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, यही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना निकल का गया, यहाँ पे निकल का गया 6 2 8 3 11, 11 निकल का गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिघाती बहुपद देखेंगे, त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को बताए, एक्स पे पावर 3 होता है, यहाँ पे माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स होता है, फिर माइनस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसी पेज में हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब यहाँ से इक्वल टू डालेंगे तो एक्स पे पावर कितना हो गया 3, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 6 आया है ना, 6 रखेंगे, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, प्लस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 11, 11 यहाँ पे रखेंगे, 11 एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे टोटली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स माइनस का 6, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेंगे। 3 टाइप का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तीनों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, क्या है, त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों का योग। देखिए यहाँ पे इस तरह का देख रखेगा शून्यंकों का योग। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, हल दिया है कि, दिया है क्या दिया है कि शून्यंकों का योग। देखिए शून्यंकों का योग जो होता है यहाँ पे, ठीक है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग मतलब यहाँ पे हो गया कि यही वैल्यू क्या देख रखा है, इसी का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा, यही आपसे देख रखा है। कितने के बराबर देख रखा है? ये 6 देख रखा है। ठीक है, और इस तरह का तभी हम लोग कैलकुलेशन किए ही योग है ना। उसके बाद एक शून्यंकों के गुणनफल का योग, शून्यंकों के गुणनफल का योग। देखिए शून्यंकों का गुणनफल का योग, शून्यंकों का गुणनफल का योग, कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आपको देख रखा है, कितना देख रखा है? 11 देख रखा है। फिर क्या है? शून्यंकों का गुणनफल देख रखा है। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, कहने का अर्थ ये क्या देख रखा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये देख रखा है। कितना देख रखा है? 6। तो आपसे त्रिघात बहुपद पूछा है, तो देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद क्या होगा? त्रिघात, त्रिघाती बहुपद। तो डायरेक्ट ये अभी तो हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, फार्मूला पे डायरेक्ट ये बैठाएंगे। एक्स पे पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है ना, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स पे पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस होता है 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, फिर यहाँ पे माइनस होता है 6। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स पे पावर 3 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर और प्लस का 11 एक्स हो गया, माइनस का 6 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से इसको बना लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और आप चैनल पे यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का लोगो यहाँ पे होगा, चैनल के लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।